आज की वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है, जिसको ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कहा जा रहा है। आजकल मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ बिलखसूस AJK यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और मस्ट यूनिवर्सिटी ओपन बुक एग्ज़ाम ले रही हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं वो सेमेस्टर सिस्टम्स के शामिल हैं। और ओपन बुक का तरीक़ाकार क्या है और बच्चों को किन चीज़ों का फॉलो करना ज़रूरी है। इसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि पेपर आपके कॉलेज, आपके अदारे के फोकल पर्सन को मेल किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो उस पेपर को गिवन टाइम के मुताबिक उस पेपर को स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है बज़रिया ईमेल या व्हाट्सएप। बच्चों को जो टाइम दिया जाता है उस टाइम के अंदर अंदर उन्होंने अपने पेपर को सॉल्व करना होता है। और अगर हम AJK यूनिवर्सिटी के पैटर्न को देखें तो उसमें जो टर्मिनल एग्ज़ाम है वो 75 मार्क्स का है और उसमें टाइम कभी 9 से लेकर 2 बजे तक का टाइम है और कभी 10 से लेकर 3 बजे तक का टाइम है। इस अरसे में उन्होंने अपने पेपर को मुकम्मल करना है और फिर उस पेपर को स्टूडेंट्स ने इस पेपर को PDF बनाकर अपने अदारे के फोकल पर्सन को ईमेल करना है या उसको व्हाट्सएप करना है। अब सबसे पहली बात जो मैं इस वीडियो में करना चाह रहा हूँ कि ओपन बुक एग्ज़ाम होता क्या है और इस एग्ज़ाम को बच्चे किस तरीके से डील करें, किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करें। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि जो आपकी गिवन कोर्स कंटेंट है, ज़रूरी नहीं कि आपका पेपर उसी में से हो। उस पेपर को टेक्निकल बनाने के लिए एग्ज़ामिनर उसी कोर्स के अंदर रहते हुए आपको ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछ सकता है। अब सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप उसके ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई हुई है, नोट लिखा हुआ जो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उसको फोकस करें, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। और जैसा मैं पहले बात कर चुका हूँ कि AJK यूनिवर्सिटी के टर्मिनल एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो 75 मार्क्स का आपका टर्मिनल का पेपर होता है और उसमें आपने 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। समटाइम चॉइस भी होती है, इसके अंदर 6 में से 5 करने हैं या 7 में से 5 करने हैं। तो इस हिसाब से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। और अब जो अगली चीज़ है इस हिसाब से, यानी कि आपका जो पेपर है आप सब ने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। आप इसी तरह की सादी शीट्स लेंगे जिस तरह ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इन शीट्स के ऊपर आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे और जैसा कि ये एक जो शीट है इसके अंदर 4 पेजेस बनते हैं। नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इसी तरह की यानी 4 शीट्स आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टोटल पेजेस आपके 16 बनेंगे। सम टाइम अगर कोई ऐसा पेपर है जिसके जो टॉपिक्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो लेंथी हैं तो आप एक शीट मज़ीद यूज़ कर सकते हैं और यूँ आपकी जो है पूरी एक जो आपकी आंसर कॉपी तैयार होगी वो 20 पेजेस पर होगी। इससे ज़्यादा नहीं जाने देंगे आप किसी भी सूरत में। आपने इसी के अंदर रहते हुए इसको कंप्लीट करना है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि समटाइम हमारे बच्चे ये करते हैं कि ये पहला पेज है, टाइटल पेज जिसे कहते हैं, इसके ऊपर सारे के ऊपर अपनी सारी वो अपने जो पार्टिकुलर्स हैं वो यहाँ पर लिखते हैं पूरे पेज के ऊपर। ऐसा नहीं करेंगे। जैसा कि मैं ये मॉडल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, इसकी ये पहली 6 से 7 लाइन्स के अंदर बच्चे ने सारी चीज़ें लिखी हैं। अपने कॉलेज का नेम लिखा है, कोर्स कोड लिखा है, कोर्स टाइटल लिखा है। ये किसी भी सूरत आप नहीं छोड़ेंगे। यानी ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये इंतहाई अहम है आपकी आंसर कॉपी के लिए। कॉलेज का नेम, इसके बाद आपका एग्जाम कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, अपना नेम, अपना रोल नंबर, प्रोग्राम नेम यानी कि B.Ed 1.5, BS इंग्लिश, BS बॉटनी, आगे सेमेस्टर भी मेंशन करेंगे, सेमेस्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th और लास्ट पर आप इसके ऊपर
डेट भी लिखेंगे और ये सारा काम आपका तकरीबन इतने हिस्से में पूरा हो जाएगा, बजाय इसके कि आप पूरी शीट को यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ें बड़े बड़े फॉन्ट में लिखें और इस पूरी शीट को ज़ाया करने से बचाएं। चूँकि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो इसके अंदर आपने जब पीडीएफ बनानी है तो फिर अगर आपकी ये लेंथ ज़्यादा होगी शीट्स की तो फिर आप इस एतबार से अपने पेपर को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे और फिर क्या होगा कि आपका कोई क्वेश्चन भी रह जाएगा और या फिर ये होगा कि आपको आपके अदारे के फोकल पर्सन की तरफ से ये हदायत आ जाएगी कि भाई इस लिमिट को क्रॉस मत करो। क्योंकि ये जो आपने शीट्स अपनी बनानी है, जैसे कि मैंने बताया कि इस तरह की आप 4 शीट्स यूज़ करेंगे तो यूँ आपके 16 पेजेस बनेंगे और उन 16 पेजेस को आपने पीडीएफ में लेकर आना है। पीडीएफ के लिए बेहतरीन है कैम स्कैनर ऐप, प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है। CS कैम स्कैनर लिखेंगे तो तब भी ये आपके पास ऐप आ जाएगी। उस ऐप का जो है वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकेंगे। और पीडीएफ आप जब अपनी कैम स्कैनर इंस्टॉल कर लेंगे, कैम स्कैनर के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पीडीएफ बनाते हुए ये गलती करते हैं कि कैमरा को सही तरीके से एडजस्ट नहीं करते। रोशनी एक तरफ से आ रही होती है और शीट को ऐसी डायरेक्शन पर रखते हैं कि आधे हिस्से पर रोशनी है और आधे हिस्से पर नहीं है। ऐसी सूरत में आपकी वो जो स्नैप होगी वो क्लियर नहीं होगी। जब फिर आप उसको स्कैन करके पूरी एक आपका पेज स्कैन हो जाएगा, फिर उसके ऊपर जो आपकी राइटिंग है वो बेहतर नहीं होगी, वो पढ़ी नहीं जा सकेगी। लिहाजा आप अपनी जब सारे आंसर मुकम्मल कर लें, अपना पूरा जो पेपर है आप अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद उसको ऐसी जगह पर रखें जहां से प्रॉपर रोशनी आ रही हो और आप उसकी मुखालिफ साइड पर, अपोजिट साइड पर खड़े हो जाएं और वहां से बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी यूं समझ लें कि 90 डिग्री के ऊपर आप अपना कैमरा रखकर उसके सारे स्नैप बनाएंगे, फोटोज बनाएंगे। फिर उनको साथ साथ वो आप स्कैन करते जाएंगे और वो एक पीडीएफ फाइल आपकी 16 to 20 पेजेस की एक पूरी फाइल आपके अपने कैम स्कैनर ऐप के अंदर सेव हो जाएगी। जब ये आपकी सारी हो जाती हैं, इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद आपने उसको करना है कि रीनेम के ऑप्शन पर जाना है। इसको वो 3 डॉट्स साइड पर होते हैं, वहां पर आप क्लिक करेंगे, नीचे लास्ट पर एक ऑप्शन आएगा रीनेम का, उस पर क्लिक करेंगे। आप अपने ही पेपर को खुद रीनेम करेंगे। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर लिखेंगे जो आपको अपने अदारे की तरफ से बताया गया है, 03, आगे जो नेम है मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली पूरा आप उसको कैपिटल लिखकर वो आपका रीनेम हो जाएगा। इस आपकी जो फोल्डर फाइल जो है जो सेव हुई है कैम स्कैनर के अंदर, उसको रीनेम कर लिया। अब वहां से आप उसका पीडीएफ शेयर करेंगे। पीडीएफ आप उसको शेयर करेंगे किसके साथ? जो आपका अदारे का फोकल पर्सन है, या फिर आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं अपने अदारे के फोकल पर्सन को, और फिर यूं आपका वो एक पेपर आपका जो है वो मुकम्मल होगा। अब इसके साथ साथ 2-3 चीजें और हैं। नंबर 1 ये चीज है कि हमारे यहाँ बच्चे जो है वो पेपर अटेम्प्ट करते हुए शीट्स के अंदर बहुत सारी जगह खाली छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन खत्म हुआ तो यहाँ पे खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन वो क्या करेंगे, अगले पेज के ऊपर जाकर स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना। यहाँ ये खत्म हो गया तो आप इसको लाइन इसके नीचे लगा दें और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी शीट पर शुरू करें, ताकि आपकी फालतू जो है वो शीट बचे ना। क्योंकि जब आपने इसको पीडीएफ में लेकर जाना है तो इसका यही हिस्सा आएगा और ये वाला हिस्सा जो है वो आपका यूं समझ लें कि ये फ्री में यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। और इसके बाद होता ही है कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसी पेंसिल, जो हमारे यहाँ यूजुअली पेंसिल यूज होती है बॉल पेन जिसे कहते हैं, वो पेंसिल यूज करते हैं और उसकी जब आप स्नैप बनाते हैं तो वो विजिबल नहीं आती। सबसे पहली चीज़ ये है कि अच्छी शीट अच्छी इस्तेमाल करें, अच्छे वाला कागज़ लें जिसको आपने बाद में संभाल कर अपने कॉलेज के अंदर भी भेजना है। और फिर इसको आपने आपकी ये जो जब आपने पिक्स इसकी बनानी है, स्नैप लेकर आपने इसका पीडीएफ बनाना है, तब भी ये आपके पास यानी कि सेव रहने के लिए अच्छा कागज होना जरूरी है। फिर उसके बाद है कि पेंसिल का इस्तेमाल, हमारे यहाँ बच्चे उस पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी राइटिंग बेहतर नजर नहीं आती। तो मैं आपको ये पेंसिल सजेस्ट कर रहा हूँ, यूनिबॉल पेंसिल है, या आप इसके अलावा जेल पेंसिल कोई भी यूज कर सकते हैं, जेल पेन जिसे कहते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, उससे आपकी हैंड राइटिंग बेहतर रहेगी। हेडिंग्स आप हमेशा मार्कर या डिफरेंट कलर के किसी भी पेन से बना सकते हैं। और इसके बाद आपने ये जो आपने
अच्छे पेन से बना लिया, स्नैप अच्छी ले ली, पीडीएफ बना ली, उसको आपने अपने फोकल पर्सन के साथ शेयर कर दिया, तो यूं आपका एक पेपर एक दिन में मुकम्मल हो जाएगा। अब ये जो शीट्स हैं जो आपने एक दिन पीडीएफ भेज दी है, अब ऐसा नहीं है कि ये आपने इनको बस कहीं ज़ाया कर देना है, बल्कि आप इनको संभाल कर रखेंगे। नेक्स्ट पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर एंड सिक्स पेपर, जब सपोज अगर आपके एक सेमेस्टर के अंदर 6 कोर्सेज हैं तो उन 6 के 6 पेपर्स को आप संभाल कर रखेंगे और अपने अदारे की जानिब से दी गई हदायत के मुताबिक इन्हीं सारी शीट्स को आपने इंतहाई साफ शफाफ तरीके से उसी हालत में रखते हुए आप दोबारा अपने अदारे में ये सबमिट करवाएंगे और अदारा फिर इसको यूनिवर्सिटी में भेजेगा। तो यूं आपकी ये ऑनलाइन एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम जो है वो यूं आपका मुकम्मल होगा। इसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है वो यही है कि अपने क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड किया करें प्रॉपर तरीके से, और जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, नोट दिया गया पेपर के अंदर, उसको लाजमी पढ़ें और अपने टाइम को मैनेज करें। ये मत समझें कि आपके पास 6 घंटे टाइम है या 5 घंटे टाइम है तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये देखेंगे कि आपने इन टाइम इसको मुकम्मल करना है, फिर इसके आपने स्नैप लेने हैं, उसको पीडीएफ में लेकर आना है, फिर उस पीडीएफ को आपने अपने फोकल पर्सन को, अपने अदारे के फोकल पर्सन को आपने भेजने हैं, और यूं वो आपका एक दिन का पेपर मुकम्मल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारी बातों की समझ आएगी। अगर नहीं भी आती तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।